अचलपुर नाम के शहर के एक बस्ती में शंभू नाम का दर्जी रहा करता था। शंभू के घर में उसकी पत्नी माया और उसके 2 बच्चे थे, जिनका नाम था जय और विजय। शंभू दिन भर एक कपड़े के मिल में सिलाई का काम किया करता था और उसे जो भी मजदूरी मिलती उससे उनके घर का गुजारा हुआ करता था। शंभू के बूढ़े पिता अकेले ही गांव में रहते थे। गांव में सूखा पड़ने के कारण शंभू को काम की तलाश में अपना गांव छोड़ना पड़ा और शहर आना पड़ा। जैसे तैसे शंभू को एक मिल में काम मिला था। शंभू दिन भर मिल में सिलाई का काम किया करता था और पास की ही बस्ती में एक झोपड़ी में रहता था। बस यही थी उनकी जिंदगी। शंभू अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था। उसका मानना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो और अपने बलबूते पर काम करे। एक दिन शंभू मिल से काम कर जल्दी घर आ जाता है। माया, माया, कहाँ हो तुम? जरा जल्दी एक गिलास पानी तो दो। आज बाहर कितनी धूप है। जी अभी आई। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, आज कुछ ज्यादा काम नहीं था। मालिक को भी कपड़ों की डिलीवरी देने दूसरे शहर जाना था, तो आज मिल जल्दी बंद कर दी। आपने बापूजी को फोन किया था क्या? मैं तो कल से उन्हें फोन लगा रही हूँ, लेकिन उनका फोन बंद ही आ रहा है। हाँ माया, मैंने भी उन्हें कल फोन किया था। उनका फोन कल से ही बंद आ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ होगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जय और विजय स्कूल से घर आते हैं। उन्हें देख शंभू, बच्चों चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खाना खाने बैठ जाओ। पिताजी, आज हमारे स्कूल के फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसके घर सारे स्कूल के लड़के को खाना खाने बुलाया है। आज हम दोनों वहीं जाएंगे। लेकिन पिताजी, वहाँ सारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाएंगे और हमारे पास तो कोई अच्छा ड्रेस ही नहीं है। आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं पिताजी? शंभू अपने बच्चों की बातें सुनकर दुखी हो जाता है। शंभू जानता था कि बच्चों के दिल में ये सारी बातें आना लाजमी है, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहता था। उसे पढ़ाई की अहमियत पता थी। वो जानता था कि यदि उसके बच्चे अनपढ़ रह गए तो उन्हें भी जीवन भर किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। ये बात सोचकर शंभू बहुत मेहनत करता और अपने बच्चों को खुश रखने की हर कोशिश करता। उस दिन बच्चे अपने पुराने कपड़े पहनकर ही अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो सारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए थे। अपने दोस्त का घर देखकर विजय जैसे कहता है, अरे वाह, भूषण का घर तो कितना बड़ा और सुंदर है, और बाहर इतनी गर्मी है, फिर भी इनके घर में कितना ठंडा लग रहा है। जय और विजय की बातें उनका एक दोस्त सुन लेता है और वो उनसे कहता है, अरे तुम्हें पता है, भूषण के घर में इतनी ठंड इसीलिए है क्योंकि इसके घर में हर रूम में एसी लगा हुआ है। अच्छा, मतलब एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। भैया, हम भी अपने पिताजी को एसी लगाने के लिए कहते हैं ना, तब हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। तभी वहाँ खड़ा मोहन उन दोनों से कहता है, अरे तुम दोनों पहले अपने पिताजी से कहकर अपने लिए अच्छे कपड़े तो खरीदो। बड़े आए एसी लगाने वाले, 2 वक्त का खाना खाने की हालत नहीं है और ये दोनों अपने घर में एसी लगाने वाले हैं। सारे दोस्त मिलकर जय और विजय पर हंसने लगते हैं। दोनों थोड़ी ही देर में वहाँ से अपने घर आ जाते हैं और अपनी माँ से, माँ, तुम्हें पता है भूषण का घर कितना बड़ा है, और तो और उनके घर में इतनी ठंड थी कि हमारा तो मन ही नहीं था वहां से वापस आने का। माँ, पिताजी, क्या हम अपने घर में एसी नहीं लगा सकते? हमें कितनी गर्मी में रहना पड़ता है यहाँ। जय, विजय, भूषण के पिताजी बहुत अमीर इंसान है और हम बहुत गरीब लोग हैं। और बच्चों, दूसरों की चीजें देखकर लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर तुम दोनों भाई अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम भी एक दिन भूषण के पिताजी इतने बड़े आदमी बन सकते हो और अपने लिए एक बड़ा सा घर और उस घर में एसी भी लगा सकते हो। जय और विजय अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके मन से एसी की बात निकल ही नहीं रही थी। दोनों सोचने लगे थे
कि उनके पास भी एक एसी हो, पर बेचारा शंभू एसी कहाँ से लाता। अब आए दिन बच्चे अपने माँ पिताजी को एसी के बारे में बोलते थे। जैसे तैसे माया और शंभू जय विजय को समझाकर चुप कर देते थे। एक दिन शंभू माया से, देखो माया, हम लोग तो बड़े हैं, मैं समझता हूँ कि हम ये सब चीज़ें नहीं ले सकते, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं। दूसरों की अच्छी चीज़ें देखकर उनके मन में लालच आना तो स्वाभाविक है। मैं चाहता तो हूँ कि जय विजय की मैं सारी इच्छाएं पूरी करूँ, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं है। मैं मजबूर हूँ माया। अजी आप दुखी क्यों होते हो? ये तो बच्चे हैं, 2-4 दिन जिद करेंगे और फिर भूल जाएंगे। आप इतना मत सोचिए, अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। माया शंभू को समझाती है और घर के सारे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। शंभू बहुत ही गहरे नींद में थे कि तभी शंभू को लगा कि उसके पिताजी उसे पुकार रहे हैं। बेटा शंभू लौटा, बेटा शंभू लौटा, बेटा घर लौटा। मुझे तुम सबकी याद आ रही है बेटा। मुझे आखिरी बार मेरे पोतों को देखना है। बेटा जल्दी घर लौटा। अपने पिताजी की आवाज सुनकर शंभू की नींद खुल गई और वो पसीने से लथपथ होकर अपने पिताजी के बारे में सोचने लगा। हे भगवान, मेरे पिताजी ठीक हो। शंभू की आवाज सुनकर माया की भी नींद खुल गई और वो उठकर, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों है? माया, सपने में मेरे पिताजी मुझे पुकार रहे थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें तुरंत अपने गांव जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी तो बहुत रात है, अभी आप सो जाइए, हम सुबह ही गांव के लिए निकल जाएंगे। अगली सुबह की पहली बस पकड़कर वो सभी अपने गांव पहुंचे और घर पहुंचकर देखने लगे तो शंभू के पिता बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। पिताजी, पिताजी, तू आ गया बेटा। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। तुम सबको देखे बगैर मैं कैसे मर सकता था बेटा। पिताजी, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। तुझे ये आखिरी राज बताकर मरूं, बस यही ख्वाहिश थी। राज? कैसा राज पिताजी? जादुई कड़े का राज बेटा। जादुई कड़ा? बेटा, मेरी अलमारी में लाल रंग की एक पोटली है जिसके अंदर एक लोहे का कड़ा है। वो तुम अपने हाथों में पहन लो। वो जादुई कड़ा तुम्हारी हर वो इच्छा पूरी करेगा। इतना कहकर शंभू के पिताजी चल बसे। पिताजी! शंभू और माया फूट फूट कर रोने लगे। कुछ दिनों बाद, सुनिए, आपको याद है ना, पिताजी ने हमें एक राज बताया था। हाँ माया। ये रहा वो जादुई कड़ा, इसे आपको पहनना चाहिए। लेकिन माया, तुम्हें लगता है इससे कुछ होगा? पता नहीं, पर शायद हमारी इससे किस्मत बदल जाए। अगले दिन शंभू वो कड़ा अपने हाथ में पहन लेता है और अपना पुश्तैनी खेत देखने के लिए निकलने लगता है कि तभी माया, क्या हुआ? अब कहाँ जा रहे हैं आप? हमें वापस शहर भी तो जाना है। आज हम गांव में हैं, तो सोचा एक बार खेत देख लूं, जरा होकर आता हूँ। ठीक है, होकर आओ। अगर अपना खेत अच्छा होता तो हमें कभी अपना गांव छोड़कर शहर मजदूरी करने जाना ही नहीं पड़ता। हम यही खुशी से रहते। हाँ माया, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अपने खेत के कुएं को आज पानी होता तो मैं यही किसानी कर अच्छे से अपना जीवन बिताता था। जाने दो, बस एक बार अपना खेत देखकर आता हूँ, फिर शाम की बस से हम शहर वापस जाएंगे। ठीक है, मैं तब तक अपना सारा सामान बांध लेती हूँ। शंभू चलते चलते कुछ ही देर में अपने खेत में पहुंच जाता है और कुएं के पास जाकर कुएं में झांक कर देखता है तो वो खुशी से झूम उठता है। अरे, ये कैसा चमत्कार है? कुएं में पानी कैसे भरा हुआ है? मुझे कोई वहम तो नहीं हो रहा। रुको, जरा मैं एक बाल्टी पानी निकाल कर देखता हूँ। शंभू पास में पड़ी एक बाल्टी कुएं में छोड़ता है और पानी निकालने लगता है। जैसे ही शंभू पानी से भरी बाल्टी बाहर निकालता है और उस पानी में कड़े वाला हाथ डालता है तो सारा का सारा पानी सोने का हो जाता है। ये सब देखकर शंभू खुशी से झूमने लगता है और सोने से भरी बाल्टी अपने घर लेकर जाता है
और सारी की सारी हकीकत माया को बताता है। मतलब कुएं के पानी में ये कड़ा जाते ही पानी सोने में बदल गया। हाँ माया, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रही। हाँ पिताजी, आपका बहुत धन्यवाद। उस सोने को बेचकर शंभू ने अपने लिए एक बड़ा घर बनवाया और घर के सारे रूम में एसी लगवा दिए। घर के सारे रूम्स में एसी देखकर जय और विजय की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। अरे वाह, अब हमारे घर में भी एसी आ गया। अब हम भी बड़े शान से रहेंगे। ये ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। बच्चों की खुशी देखकर शंभू और माया बहुत खुश होते हैं। वो अपने लिए ना सही पर अपने बच्चों के लिए सब कुछ चाहते थे। वो हमेशा ही चाहते थे कि भगवान उनके बच्चों को भी अच्छी जिंदगी और सुख सुविधाओं की सारी चीजें दे। भगवान ने आखिर उनकी सुन ही ली। अब वो लोग अपने बड़े से मकान में शान से रहने लगे। इस जादुई कड़े ने तो हमारी जिंदगी ही बदल कर रख दी। कहा हम शहर से बाहर एक झोपड़े में रहकर सिलाई का काम करते थे और देखो आज हमारा खुद का बंगला है। ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। हाँ, पिताजी ने हम सबका जीवन ही संवार दिया। जादुई कड़े ने उनका जीवन ही बदल दिया। वो अब गरीब से बहुत अमीर बन गए। अब वो दोनों गरीबों की मदद करने लगे। अगर गांव में किसी को भी कोई परेशानी आती तो शंभू उनके पास जाकर उनकी सारी परेशानियां दूर कर देता। बेटा, मेरी बेटी की शादी करनी है, मुझे कुछ मदद कर दो। शंभू और माया दिल खोल कर लोगों की मदद करने लगे क्योंकि उनका धन कभी खत्म होने वाला था ही नहीं। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती तो वो कुएं की एक बाल्टी में अपना कड़ा डाल देते और सारा का सारा पानी सोने का बन जाता था। शायद ये जादू शंभू और माया को इसीलिए मिला था कि वो लोगों की मदद कर पाए।